नमस्ते टू ऑल, आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। टॉपिक जो लास्ट टाइम हम कवर कर रहे थे रिगार्डिंग द टीचिंग, थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में दिखाऊंगी और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कहाँ पे हैं अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड। और हमने जो है ना, हमने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, हमने फैक्टर्स देखा है, मेथड देखा है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करना चाहती हूँ इसको और मैं दिखाऊंगी कि हम कहाँ पे अभी हैं। ठीक है, ये है आपका सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड का। और आप देखिए, हमने टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की बातें हमने की थी कि अडोलसेंस और एक लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। और फिर हमने डिस्कशन किया था लर्नर वाला पार्ट हम कवर करेंगे एक साथ, लर्निंग का पार्ट हम एक साथ ले जाएंगे। बट क्योंकि आपको पता है ये टीचिंग एप्टीट्यूड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। टीचर, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें हमने देखा था लर्निंग को हम अलग से कवर करेंगे, इसमें आपकी थियरी ऑफ लर्निंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फिर हम एवोल्यूशन को यानी मूल्यांकन को अलग से कवर करेंगे। और जो लास्ट पोर्शन हमारा बच जाता है मिसलेनियस पोर्शन, यानी कि विविध, जिसमें करंट अफेयर जैसे तमाम तरह के टॉपिक्स आएंगे। तो इस तरीके से हमने रूपरेखा जो है ना टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर करने की कोशिश की थी। अब हम कहाँ पे हैं? हम हैं यहाँ पे टीचिंग में। और टीचिंग में हमने डिस्कशन कर लिया था उसके कॉन्सेप्ट से, टीचिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, ये हमने डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं। इसमें हमने टीचर, लर्नर और कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखा था। फिर हमने अलग अलग तरह के मेथड देखे थे, कौन कौन से मेथड से हमारे टीचिंग को प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। उसमें हमने दो तरह के मेथड देखे थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे थे तो हम स्वयं प्रभा और मूक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और ऑफलाइन मेथड में हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सिमुलेशन मेथड, इन सब तमाम तरह के मेथड के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है इज रिगार्डिंग द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये है आपका सिलेबस। और उसके बाद हम कवर करेंगे लर्निंग। लर्निंग में हम देखेंगे कि लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम एवोल्यूशन की तरफ जाएंगे, जहाँ पे समेटिव और फॉर्मेटिव तमाम तरह के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये है आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। और ये टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ट्रेडिशनल कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम है, मॉडर्न कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम है, और आज जो खासकर एनटीए पूछ रहा है इज द आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो कि पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। हमारी ये टॉपिक है उसको हम फर्स्ट टाइम में ट्रेडिशनल देखेंगे, सेकंड और फिर थर्ड में यहाँ पे देखेंगे, यानी मिक्स्ड में आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, ये वाला जो टॉपिक है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये सब चीज़ें मैं अगर आपको मैं बता दूँ कि वीडियोस्कोप ये होता है, ग्राफ ये होता है, मैप्स ये होता है, ये सब चीज़ें बस बोल के समझाने वाली चीज़ है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कवर दिस सेक्शन विद द फोटोज़ के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मॉडर्न एड और आपके ट्रेडिशनल एड टीचिंग में हेल्प करते हैं। तो ये सब फोटो मैंने गूगल से उठाया है, सो आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू गूगल। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। ये है आपका ओवरऑल ग्लिम्स इस यूनिट का, कि जब भी हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम जो कि टीचर सेंट्रिक, टीचर को ध्यान में रख करके उसकी हम बात करते हैं। अच्छा, ये सपोर्ट सिस्टम की एक खासियत है, खासियत ये है कि ये विजुअल इन नेचर होते हैं। टीचर जब भी आते हैं आपको दिखाते हैं, बच्चा ये देखो ग्राफ है, ये देखो ग्लोब है, तो आप उनको देख करके क्या करते हो, समझते हो। तो ये विजुअल इन नेचर है। ठीक है, विजुअल इन नेचर, ऑलराइट। ट्रेडिशनल, प्राकृतिक, और आप नेचर के पास जा करके इन चीज़ों के बारे में देखते हो और उस चीज़ों से आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो। दैट इज टीचर सेंट्रिक, ट्रेडिशनल सेंट्रिक सपोर्ट सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू द मॉडर्न सिस्टम दैट इज बेस्ड अपॉन द ऑडियो। यहाँ पे आप सुन के आप चीज़ों को समझते हो। उदाहरण के रूप में पॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये टीचर आपको क्या करते हैं, आप उनको सुनते हो और उसके बाद आप इन चीज़ों को समझते हो। तो ये आपकी मॉडर्न है
और ये स्टूडेंट को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, इस द स्टूडेंट सेंट्रिक। सो मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम इज टोटली बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट के फेवर बनाया जाता है। अब जो बीच का जो आता है आईसीटी बेस्ड, ठीक है, आईसीटी बेस्ड में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, ऑडियो और विजुअल, ठीक है। तो इस तरीके से हम ओवरऑल जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के बारे में है, क्योंकि चैप्टर ही क्या कह रही है, चैप्टर आपने देखा कि चैप्टर है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल। कैसा है ये? इट्स अ विजुअल इन नेचर, जिसको आप देख सकते हो, दृष्टिगत चीज़ें, ठीक है, ग्राफ, मैप, चार्ट, these are the traditional one. When we talk about the modern one, it's a auditory, ठीक है, श्रवण के आधारित पे, पॉडकास्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मिलती है और वो आप अपने कन्वीनियंस के आधार पे उसको मोल्ड कर सकते हो। फिर जो तीसरा आता है वो है आईसीटी बेस्ड, और ये आपको दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। सो हम इसी के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर पे आते हैं। आपने ये चीज़ें सीख ली, आईसीटी क्या होता है, मॉडर्न सिस्टम क्या होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एक चीज़ आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं विजुअल, जब हम मॉडर्न की बात करते हैं ऑडियो बेस्ड, और यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं दोनों के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर। द फर्स्ट थिंग, टीचिंग एड और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज़ नथिंग बट द सिमिलर थिंग। जब आप सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो आप जो है ना कुछ सहायक चीज़ों की बात करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें आपने ऑलरेडी हिंदी में देख ली। आपने स्वयं प्रभा हिंदी में देखा, आपने बहुत सारी टेप रिकॉर्डिंग, रेडियो, ये सब हिंदी में जो है ना आराम से आप समझ जाओगे, और मैं बोल भी हिंदी में रही हूँ। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। बहुत ही सरल चैप्टर है, आपको इसके बारे में ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम टीचिंग एड की बात करते हैं, ठीक है, सहायक तंत्र की बात करते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से सहायक तंत्र हैं जो कि आपकी टीचिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, उसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इसको हमने क्या किया, 3 भागों में विभाजित किया, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। ट्रेडिशनल भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है ना टीचिंग एड ट्रेडिशनल है, इनमें से कौन मॉडर्न है, और इनमें से कौन आईसीटी बेस्ड के कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब हम पीवाईक्यू सेशन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से, तमाम तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द ट्रेडिशनल टीचिंग एड, पारंपरिक सहायक तंत्र के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जब हम पारंपरिक सहायक तंत्र की बात करते हैं तो ये जनरली टीचर सेंट्रिक होता है, यानी कि शिक्षक केंद्रित ये एड होता है, शिक्षक को ध्यान में रख करके आपको बनाया जाता है। उदाहरण के स्वरूप माइक, ठीक है, जिससे मेरी आवाज़ को क्या किया जा रहा है, एम्पलीफाई कर दिया जा रहा है, आवाज़ को बढ़ा दिया जा रहा है मेरे एनर्जी को सेव करने के लिए, ठीक है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि मध्य प्रदेश का कोई इलाका है, वहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, अगर मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँ तो हो सकता है कि आप उसको ग्रास्प नहीं कर सकते। बट अगर मैं वही चीज़ ग्राफ को दिखा करके, मैप को दिखा करके, वहाँ पे मैं जनजाति का फोटो दिखा के कि ये है मध्य प्रदेश का रीजन, ये मध्य प्रदेश स्टेट है, और यहाँ पे जो है ना आपके गोंड्स कम्युनिटी, यहाँ पे आपके सारे कम्युनिटी दिखते हैं, तो ये मैंने ट्राइब को क्या कर दिया, ग्राफिकल के वे रिप्रेजेंट करके आपको समझाया, और वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद होती है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, टीचिंग के प्रोसेस को हम इफेक्टिव बना रहे हैं। तो जो चीज़ें टीचर को ध्यान में रख के बनाई जाती है, टीचर के लिए बनाई जाती है, उसी को हम कहते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम। उदाहरण के रूप में मैप, ग्राफ, प्रिंटेड जितने भी चीज़ें, बुक, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो विजुअली, दैट इज प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड जितने भी बुक, ठीक है, पीडीएफ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, जर्नल्स, ये सब जो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, ऑनलाइन तो नहीं बट पीडीएफ के फॉर्म में रहते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ट्रेडिशनल टीचिंग एड, जिनको आप विजुअली देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। सिंपल एंड शॉर्टेड। नाउ लेट्स कम टू द मॉडर्न टीचिंग एड। जब हम मॉडर्न टीचिंग की एड की बात करते हैं, इसका मतलब है आधुनिक सहायक तंत्र, ठीक है, आधुनिक सहायक तंत्र की बात कर रहे हैं, और हमें एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कैसे होते हैं, खासकर मॉडर्न वाले, क्योंकि मॉडर्न वाले में कुछ कुछ नए नाम आ जाते हैं, और हम ट्रेडिशनल भी देखेंगे, एक एक करके हम इनको फोटो देखेंगे। फोटो मैंने खुद से नहीं क्रिएट किया, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द गूगल, सो यू कैन ऑल्सो गूगल इट, आप भी गूगल कर सकते हो, ठीक है।
जब हम मॉडर्न टीचिंग एड की बात करते हैं तो इंडिविजुअल स्टूडेंट को ध्यान में रख करके आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में मैं सारी क्लास को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और एक बच्चा मुझसे कहता है मैम मैं कल नहीं आ पाऊँगा, आप मेरे लिए क्लास की रिकॉर्डिंग कर दो। तो मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डर मैं उसको टीच कर रही हूँ और ये सब चीज़ें वो कभी भी अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे जो है ना देख सकता है। तो यहाँ पे टीचिंग एड का मैंने यूज़ किया, एक इंडिविजुअल की समस्या, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की समस्या को देख करके मैंने उसके लिए क्लास रिकॉर्ड किया और ये पर्सन जो है वो अपने हिसाब से जब उसकी सुविधा होगी वो रिकॉर्डिंग को प्ले कर सकता है। सो इट्स अ इंडिविजुअलाइज्ड इन नेचर, ये व्यक्तिगत विशेष को ध्यान में रख करके बातें की जाती हैं। ये पर्सनल नीड पे आधारित होता है, यानी कि जब आपकी नीड होगी, ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगे कि सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगेगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बीन एब्सेंट, देन आई विल गोइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी नीड के आधार पे आप उस एड को मोल्ड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये खासकर स्टूडेंट को ध्यान में रख करके, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित के मद्देनज़र रख करके इस सहायक तंत्र का हम इस्तेमाल करते हैं और ये आपको देखने को मिल जाएंगे रिकॉर्डर के फॉर्म में, रेडियो के फॉर्म में, टेप रिकॉर्डर के फॉर्म में। अब खुद आप सोचिए, रेडियो, ठीक है, रेडियो, ये सारे कैसे हैं, ये सब चीज़ें ऑडियो इन नेचर हैं जिनको आप श्रवण कर सकते हो, सुन सकते हो। उदाहरण के रूप में रेडियो में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है, बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं। अगर मान लीजिए आपको रेडियो मिर्ची नहीं सुनना है तो आप BBC लगा सकते हो, BBC नहीं सुनना है तो आप कोई और चैनल लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपकी चॉइस, आपकी नीड, आपकी इंटरेस्ट को देख करके यू कैन चेंज द चैनल। सो यहाँ पे आधुनिक एड की हम बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द मॉडर्न, जिसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप श्रवण कर रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, बट जो ICT बेस्ड होता है वो जनरली आपका इंटरैक्टिव इन नेचर होता है, यानी कि वहाँ पे ऑडियो और विजुअल दोनों का आपको मिश्रण देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देखिए, फिर उसके बाद हम एक एक करके एग्जाम्पल पे जाएंगे। इस तरह के टीचिंग एड को बेस्ट टीचिंग एड मिलता माना जाता है, क्योंकि आपने सुना था ना, आप जब मैं आपको लर्निंग बताऊंगी तो वहाँ पे दिखाऊंगी कैसे जब चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, जिस चीज़ में हमारी जो सेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है वो चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है, और इसी वजह से डेमोन्स्ट्रेशन को क्या माना गया, इट्स अ बेस्ट काइंड ऑफ टीचिंग, क्योंकि वहाँ पे हमारी साइकोमोटर स्किल भी क्या रहती है, एक्टिव रहती है। सो दैट्स वाई जब हम बात करते हैं बेस्ट टीचिंग एड की, तो आपके इसमें ICT बेस्ड टीचिंग इज कंसिडर एज द बेस्ट टीचिंग एड, क्योंकि यहाँ पे आपकी श्रवण और आपकी जो है ना देखने की, दृश्य की शक्ति सारी यहाँ पे मौजूद रहती है। सो दिस इज कंसिडर एज द बेस्ट टीचिंग एड, क्योंकि यहाँ पे बच्चा इंटरेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो बच्चे रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्या कर सकते हैं, एज अ फीडबैक के रूप में आपको दे सकते हैं। यूट्यूब यू कैन कंसिडर एज द बेस्ट ICT टीचिंग एड, जहाँ पे आप अपने कॉमेंट्स, अपने क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सो इट कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज अ टर्म इन टर्म ऑफ ICT टीचिंग एड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑडियो के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में आपको रहते हैं, या फिर मान लीजिए कि फ़ोटोज़ के फॉर्म में टीचर अगर डालते हैं, फिर उसके बाद आप इन चीज़ों को सुनते भी हो, तो यहाँ पे आपको दोनों का मिश्रण देखने को मिल जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों पढ़ा है, तो आई थिंक आपको बैकग्राउंड आइडिया मिलेगा कि जब हम स्वयं प्रभा की बात करते हैं, ठीक है, जब मैं स्वयं प्रभा की बात कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था इट्स अ 24/7 DDH चैनल दैट हैज़ बीन अवेलेबल ऑन योर TV, ठीक है, स्वयं प्रभा। और यहाँ पे क्या होता है, 24/7 घंटे आपको 4 घंटे का नया कंटेंट हर बार 5-5 आवर के अंतराल में आपको देखने को मिलता है। तो ये किस तरह का टीचिंग एड माना जाएगा, क्या ये मॉडर्न है, क्या ये ट्रेडिशनल है, क्या ये ICT बेस्ड है, ये आपको मुझे बताना है और ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, क्योंकि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड, आपको टीच हम कर रहे हैं, बट आपको ICT बेस्ड। मॉडर्न एड में आप विजुअली देख रहे हो, बट स्वयं प्रभा में आप देखते भी हो, सुनते भी हो, और साथ साथ आप इंटरेक्शन, वहाँ पे डिस्कशन भी रहता है, वहाँ पे क्वेरीज भी डाल सकते हो, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट में देखा था, हमने स्वयं के क्वाड्रेंट में देखा है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फिर हमने मूक के क्वाड्रेंट में भी देखा कि वहाँ पे भी जो है ना आप वेबसाइट की लिंक डाली जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि कौन सी जो है ना ICT बेस्ड है, कि मॉडर्न है, कि ट्रेडिशनल है। तो इस तरीके से आप
दो टॉपिक्स को कोरिलेट करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरह की टीचिंग एड का हम यूज़ कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द आईसीटी। ठीक है, आईसीटी को थोड़ा देख लेते हैं। आईसीटी क्या होता है? यहाँ पे जितने भी आपके कंप्यूटरकृत जो सपोर्ट रहते हैं, जो सुविधाएं रहती हैं, जो सहायक तंत्र होती हैं, यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। उदाहरण के रूप में आपके डिजिटल बोर्ड हो गए, या फिर कुछ माइक्रो से रिलेटेड, जैसे रिकॉर्डर के फॉर्म में, आपकी माइक के फॉर्म में, ये सारे जो तंत्र होते हैं ये क्या करते हैं? टीचिंग को हेल्प करते हैं। टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चों के पास फ्रीडम रहता है कि वो अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, अपने जितने भी डाउट्स हैं उसको वो रख सकते हैं। इस आधार पे मैंने आपसे पूछा कि क्या स्वयं प्रभा को हम आईसीटी टीचिंग बेस्ड में डाल सकते हैं? ये आपका एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द वन बाय वन। जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, जब हम मॉडर्न की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा जो है ना ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स के कैटेगरीज में आता है। आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उदाहरण के रूप में फ्लैश कार्ड, पोस्टर, चार्ट, और लास्ट में दे दिया जाएगा डायरोमा। तो आपको क्या करना है? एक एलिमिनेट करना है। सो यू शुड हैव द कंप्लीट एंड pictorial understanding of all these kind of types of the traditional and modern teaching aid. So let's analyze it one by one. जो फर्स्ट ट्रेडिशनल में आते हैं, क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल का मतलब ही क्या होता है? विजुअल, जिसको आप देख करके आप अपनी टीचिंग को बढ़ा सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो यहाँ पे विजुअल यानी कि दृष्टिगत चीज़ों की बात होती है जिनको आप देख के समझते हो। ठीक है, दृष्टिगत, लोचन, चक्षु, ठीक है, सारे आपके जो दृष्टि से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपके इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, अब जनरली जब हम फ्लैश कार्ड की बात करते हैं तो फ्लैश कार्ड में क्या होता है? ये एक कार्ड रहता है जहाँ पे टीचर क्या करते हैं, उदाहरण के रूप में मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रही हूँ ताकि आप इसको बहुत ही अच्छे से देखो। ठीक है, ये है आपका फ्लैश कार्ड, पहला जो है ना आपका टीचिंग एड। ठीक है, यहाँ पे आपकी विजुअल चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, आप विजुअल चीज़ों पे ज़्यादा जोर देते हो। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में अगर टीचर क्लास में आते हैं तो ये कहते हैं कि देखो बच्चा ये है तितली, तो वो तितली का जो है ना एक फ़ोटो आपके कार्ड पे दिखाते हैं। और आपने देखा होगा कि लाइक कार्ड तरह का वहाँ पे फ़ोटो बना रहता है, तो वो आपसे कहते हैं कि बताओ ये क्या है, तो आप बोलते हो बॉयज़ एग। आप नर्सरी की क्लास में जाना, प्ले स्कूल की क्लास में जाना, तो वो इस तरीके से बच्चे को क्या करते हैं? सिखाते हैं, देख देख करके आप क्या करते हो? सीखते हो। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी याद कराना चाहूँगी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी में आप सबके पास ना मनोहर पोथी होगा, याद है बचपन में? तो बचपन में क्या होता था, मनोहर पोथी में ना पार्ट्स ऑफ बॉडी कैसे हम याद करते थे, याद है? बचपन में चले जाओ, ठीक है, बचपन में जाओगे तो आप सबके घर में ना ये 5 रुपये वाला या 10 रुपये का एक बुक आता था, मनोहर पोथी, या फिर जो भी था। अभी तो खैर रंगीन आ गया, वाटरप्रूफ बुक आ गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, बॉडी के जो पार्ट्स दिए रहते थे और पूछे जाते थे कि बताओ ये कौन सा है, तो वहाँ पे आप बताते हो ये हेड है, ये आपका स्किन है, ये आपका टंग है, ये आपका आईज है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इन चीज़ों को देख करके आप अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, उदाहरण के रूप में टीचर आपको सिखाते हैं कि बताओ यहाँ पे आपका हेड कहाँ है, तो आप ऐसे बोलते हो कि दिस इज हेड, दिस इज ईयर। सो दिस इज कॉल्ड फ्लैश कार्ड। मतलब फ्लैश मतलब क्या, थोड़ी देर के लिए आपके सामने आता है और फिर आपको रिकॉग्नाइज करना रहता है। ठीक है, और ये कैसा रहता है, कार्ड के फॉर्म में रहता है, कार्ड पे रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो होता है आपके पास फ्लैश कार्ड रहता है। अब दूसरा टीचिंग एड, क्योंकि ये सारी दृष्टिगत होती हैं तो ये ट्रेडिशनल टीचिंग एड में आती है। दूसरा जो टीचिंग एड हम बात करें इज रिगार्डिंग द पोस्टर। पोस्टर भी कुछ वैसा ही होता है जैसा कि आपने बात किया फ्लैश कार्ड पे, बट यहाँ पे जो फोटोज़ रहता है, जो पिक्चर रहता है, वो कार्ड पे नहीं रहता है, एक ये रहता है आपके पोस्टर पे रहता है। उदाहरण के रूप में आप खुद देखिए, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का यहाँ पे फोटो दिया गया है और उसके जो है ना पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें जो है ना आपके चार्ट पे दिए रहते हैं और आपको रिकॉग्नाइज करना रहता है, रिमेंबर करना रहता है, और ये सब चीज़ें बच्चों को समझाने में बहुत कारगर होती हैं। और इसी वजह से जब आप ट्रेडिशनल टीचिंग एड की बात करेंगे ना तो ये बच्चों में ज़्यादातर लागू होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पोस्टर,
दूसरा पहला हो गया था हमारा फ्लैश कार्ड। नाउ लेट्स कम टू द अनदर टीचिंग एड दैट इज चार्ट। ठीक है, देखिए हर चीज़ को जब आप, अगर मैं ये बोलूँ कि दिल्ली में जो है ना अभी गर्मी इतनी है, मंगलवार को गर्मी ये उससे पारा बढ़ गया, फिर उसके बाद मैं ये बताऊंगी इतना डिग्री सेल्सियस था, फिर उसके बाद इतना डिग्री सेल्सियस है, इसको मैं आंकड़े में बताऊं तो हो सकता है आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ, या फिर जो है ना कुछ देर बाद आप प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को भूल जाओ। बट वही इन्फॉर्मेशन को अगर मैं चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ कि ये आपका 7 डेज का जो है ना टेम्परेचर ग्रोथ दिखा रहा है, और इस दिन जो है ना 30 डिग्री, इस दिन 32 डिग्री, तो आपको एक एनालाइज मिलेगा किस दिन जो है ना टेम्परेचर बढ़ा, किस दिन घटा। तो जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नॉलेज को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाते हो, दैट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और इसी वजह से चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट ये सब हम यूज करते हैं। और क्योंकि ये सब चीज़ें देख करके समझी जाती हैं, विजुअल इन नेचर होता है, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज द ट्रेडिशनल टीचिंग एड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, 3 तरह के ट्रेडिशनल टीचिंग एड देखे, जिसमें हमने क्या देखा, हमने पहला देखा फ्लैश कार्ड, दूसरा हमने देखा पोस्टर, तीसरा हमने चार्ट देखा, और जो चौथा हम देखने जा रहे हैं वो है आपका मॉडल। ठीक है, मॉडल। अब सबको याद होगा कभी ना कभी, क्योंकि 7 और 8 क्लास में ये सब चीज़ें मिल जाती है, कि ज्योग्राफी में एक चैप्टर होता था जहाँ पे पेंजिया और गोंडवाना लैंड के बारे में हमें कुछ बताई जाती है कि अर्थ कैसे फॉर्म होता है। तो वहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है। अर्थ प्लेट के लिए हमें ऐसे करके दिखाया जाता है कि कैसे जो है ना अर्थक्वेक आता है, कैसे वोल्केनोज होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है टीचर को सिखाने का वो है मॉडल। मॉडल में वो क्या कर सकते हैं, उदाहरण के रूप में आप सबको याद होगा कि आपके टीचर उस पार्ट को कैसे पढ़ाते थे। मुझे याद है मेरे टीचर कैसे पढ़ाते थे, 2 बुक लेते थे और कहते थे देखो ये जो है ना ये अर्थ की परतें हैं, और एक बुक एक के ऊपर चढ़ के ये देखो ये दूसरे तरह का ड्रिफ्ट हो गया, फिर एक बुक दूसरे के नीचे जाते हैं। तो ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म मॉडल, इंस्टेंट मॉडल उन्होंने बना दिया। बट एक अच्छे मॉडल की बात करें तो यही सब चीज़ें आप एक मॉडल के फॉर्म में भी क्या कर सकते हो। अच्छा ये क्या हो गया, ठीक है, मॉडल के फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका मॉडल, अभी भी ये मॉडल ही बन रहा है। ठीक है, तो ये है आपका मॉडल जो कि क्या कर रहा है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण के रूप में और भी आप चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे पोर्शन ऑफ सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल आप कर सकते हो कि कौन सी लेयर जो है ना, कौन सा लेयर कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मॉडल के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और देख सकते हो कि टॉप मोस्ट सॉइल कौन सा होता है, अलोवियल सॉइल कौन सा होता है, सैंड सॉइल कौन सा होता है। ये सब चीज़ें आप मॉडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये सब चीज़ें विजुअल इन नेचर होती है, आप इनको देख के समझते हो। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज द ट्रेडिशनल टीचिंग एड। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जस्ट फॉर अ ग्लिम्स, ठीक है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, हमने सपोर्ट सिस्टम के बारे में देखा, टीचिंग एड के बारे में देखा। टीचिंग एड और सपोर्ट सिस्टम एक ही बात है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम टीचिंग एड और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात की तो हमने 3 भाग देखा। इसका 3 भाग कुछ ऐसे था। पहला था हमारा ट्रेडिशनल, पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक में हमने 4 चीज़ें देखी। कौन कौन सी? पहला हमने देखा फ्लैश कार्ड, जहाँ पे टीचर कार्ड के थ्रू हमें क्या कर रहे हैं, दिखा करके चीज़ों को समझा रहे हैं। दूसरा हमने देखा पोस्टर, देख तो रहे हैं बट ये सब चीज़ें कैसी होती है, ये सब चीज़ें एक पोस्टर पे बनी रहती है। आप सबको याद होगा चार्ट पेपर, पोस्टर, इस तरीके से आपके क्लास में लगे रहते हैं। आप प्राइमरी स्कूल के क्लास में जाना तो वहाँ पे टेबल, और आपको भी याद है, आप क्या याद करते हो, पीरियोडिक टेबल याद करते हो, तो वो भी एक चार्ट के फॉर्म में लगा रहता है। बट वहाँ पे आपको सबको याद करना रहता है। अब कार्बन के फोटो तो नहीं बने रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ है जब आप फोटो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज पोस्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फिर हमने देखा मॉडल, मॉडल देखा, पोस्टर देखा, और क्या देखा हमने, और भी एक चीज़ देखी थी, और देखा था हमने चार्ट। ठीक है, चार्ट। अब हम ट्रेडिशनल से कहाँ बढ़ रहे हैं, मॉडर्न टीचिंग एड। हम देखेंगे कि मॉडर्न ज़माने में किस तरह से टीचर हमें पढ़ाते हैं, और ये सब चीज़ें किस चीज़ पे आधारित रहती है, हमारे हियरिंग कैपेसिटी पे, यानी कि ये सब चीज़ें श्रवण पे आधारित रहती है। ठीक है, श्रवण पे आधारित रहती है, यानी कि ऑडियो इन नेचर होता है। ठीक है,
आप इन चीज़ों को सुनते हो और उसके बाद ग्रहण करते हो। सो नाउ लेट्स कम टू मॉडर्न टीचिंग एड, जहाँ पे हम, अच्छा ट्रेडिशनल में ये भी है, वेट अ सेकेंड, ट्रेडिशनल में तो और भी है, ये ट्रेडिशनल अभी खत्म नहीं होगा, बस ये 4 नहीं है और भी है। सो लेट्स हैव अ लुक, ट्रेडिशनल में हमें और भी देखना है। ट्रेडिशनल में आपको ये नाम जनरली मिल जाएंगे और ये नाम से क्वेश्चन भी आता है, खासकर आपके इपीडियोस्कोप क्या होता है, आपके फ्लैनल बोर्ड क्या होते हैं और आपके प्रोजेक्टर क्या होते हैं, ये भी आपके ट्रेडिशनल एड्स के पार्ट है। इतना आसान नहीं है ट्रेडिशनल में भी बहुत सारे महारथी होते थे और वो इन चीज़ों को पढ़ाते थे। तो ऑफकोर्स आप उन चीज़ों को रिप्लेस करें, बट ट्रेडिशनल को भूलना नहीं है, ठीक है। इसी वजह से तो बेस्ट टीचिंग एड आईसीटी माना जाता है, जहाँ पे ऑडियो और विजुअल दोनों इन्वॉल्व रहता है। तो ट्रेडिशनल का भी वहाँ पे संगम मिलता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेडिशनल फर्स्ट। जो 5वां मेथड है वो है आपका ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड आप सबने देखा होगा। अब ये मत पूछना कि ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों होता है, ठीक है। वाइट बोर्ड भी होता है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड भी होता है, ब्लैक बोर्ड भी होता है। तो हम वाइट बोर्ड एज अ प्रोजेक्टर की तरह भी आपको काम किया जा सकता है, ठीक है। तो जब हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं तो उसमें एक और नाम आ जाता है, लेट मी जूम इट फॉर यू। ट्रेडिशनल टीचिंग एड में आपकी जो नाम आते हैं वो है आपका ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में जनरली जब हम बात करते हैं आप चॉक से यूज़ कर सकते हो, बट जब हम वाइट बोर्ड की बात करते हैं यू कैन ईजिली प्रोजेक्ट देयर। सो इस वजह से जनरली आज के कॉलेज में, आज की यूनिवर्सिटी में वाइट बोर्ड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आप मार्कर के थ्रू, इरेजेबल मार्कर के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ आप प्रोजेक्टर का भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें आप देखते होगे ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड में। अब ये सब चीज़ें विजुअल इन नेचर इसलिए होती है क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन टीचर आपको दिखाते हैं, ऑफकोर्स टीचर वहाँ पे तो बोलते हैं, बट अगर मान लीजिए कि मैं आपको अमीबा बना के दिखाऊं, ठीक है, और मैं बोलूँ कि इस तरीके से उनमें क्या होती है, बडिंग होती है, ईस्ट में बडिंग होती है और इस तरीके से डॉटर सेल बनता है। सबने 9th क्लास में बायोलॉजी पढ़ा होगा। तो आप क्या देखते हो, ये सब चीज़ें आपको टीचर ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाते हैं, ठीक है, और आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हो। तो यही काम होता है ब्लैक बोर्ड का, क्योंकि ये सब चीज़ें विजुअल फॉर्म में आपके सामने आती है। दैट्स वाई इट इज़ क्लासिफाइड एज द ट्रेडिशनल टीचिंग एड। Now let's come to the another teaching aid that is also classified as a type of teaching aid, traditional के दायरे में रखते हैं, और वो है आपका इपीडियोस्कोप, ठीक है। इपीडियोस्कोप थोड़ा ट्रेडिशनल, बहुत पुराने नेचर का है, बट इसके बारे में भी आप जान लीजिए। आप सब ने कभी ना कभी मेले में गए होंगे, गांव का मेला लगता है, तो वहाँ पे जो है ना एक साइकिल पे पीछे जो होता है ना उसका कैरियर थोड़ा सा बड़ा होता है, करियर, तो उसमें क्या होता है ना, एक बंदा खड़ा रहता है और कुछ इस तरीके का रहता है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसको इमेजिन कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ मॉडर्न बच्चे को और एग्जाम्पल दे रही हूँ ट्रेडिशनल का, ठीक है, बट जो गांव देहात के बच्चे होंगे वो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। जब आप मेले में जाओगे ना तो ये हो गया आपका साइकिल, और पीछे जो है ना, पीछे आप देखोगे कैरियर रहता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना साइकिल, इमेजिन कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो है ना रहता है और यहाँ पे एक पर्दे टाइप का रहता है, डार्क कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें कहता है ना कि आप इसमें थोड़ा सा अपनी आंखों को पास लाइए। जब आप देखते हो ना तो यहाँ से ये क्या करते हैं, ये घुमाते हैं, ठीक है, और जैसे ही घुमाते हैं वो रील घूमता है और जैसे निगेटिव के टाइप का रहता है, और जैसे ही वो घुमाते हैं ना तो जो फोटो रहता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बाइस्कोप आपने देखा है, बाइस्कोप, बाइस्कोप में क्या होता है, रील लपेटा हुआ रहता है, ठीक है, और एक एक रील करके आपकी आंखों के सामने आता है, लेंस के सामने आता है, और वहाँ पे जो है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें कपड़े से ढकी रहती है तो ये पूरा डार्क रहता है, ये एक डब्बा टाइप का रहता है, ठीक है। उस डब्बे में जो ना आप आंख मूंद करके देखते हो, मूवीज़ में भी ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो आप देखना, किसी गाने में भी मैंने देखा था कि कैसे जो है ना वो लेके जाता है मेला में, तो जो हीरोइन रहती है वो देखती है उस आंखों से और पूरा जो है ना उसको दिखता है। मुझे याद है मेरी दादी ने जो लेके आई थी, इपीडियोस्कोप ही था जिसको हम लोग बाइस्कोप कहते थे, और उसमें जो है ना चारों धाम का जो है ना, जितने भी आप पूरी, जगन्नाथपुरी और फिर आप कन्याकुमारी और द्वारका, इन सब का क्या होता था, फोटो रील आता था और ऊपर से इसको घुमाया जाता था। जैसे जैसे घूमता था ना उसका एक बड़ा फोटो हमारे सामने आता था, ठीक है। तो इतना छोटा था, इतना छोटा, ठीक है, वो डार्क बॉक्स रहता है और रील जैसे आप ऊपर से घुमाओगे तो वो रील घूमते रहता है और वो निगेटिव आपके सामने आती है और सिर्फ आप उसी का फोटो देखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इपीडियोस्कोप क्या करता है, काम करता है।
उसी को कहते हैं इपीडियोस्कोप, जहाँ पे आप क्या करते हो, विजुअल से क्या करते हो, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, उन चीज़ों को आप समझते हो, ठीक है। तो ये है आपका इपीडियोस्कोप, जिसको आप बायोस्कोप भी कह सकते हो, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट टीचिंग एड की तरफ आते हैं, और वो है आपका क्या, फ्लैनल बोर्ड, ठीक है, फ्लैनल बोर्ड। अब ये बोर्ड जो है ना, ये बहुत ही अच्छा बोर्ड है। क्यों? क्योंकि इस बोर्ड से ना कहानी कही जाती है, यानी कि आप उन चीज़ों को एज ए कहानी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि आप सब कभी ना कभी जो है ना, आपके स्कूल में प्रोजेक्ट मिला होगा, प्रोजेक्ट में जो है ना आपको कोलाज बनाना होता होगा, और कोलाज में आपको फोटोज़ को कहीं से कलेक्ट करके इस तरीके से आपको चिपकाना होता है कि वो एक सीरीज़ में लगे कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। मुझे याद है कि जब मैं अपने स्कूल में थी ना, तो हमें मिला था कि हमें ग्रामीण जीवन के बारे में, ठीक है, गांव के बारे में आपको एक कोलाज बनाना है। तो उस कोलाज को हमने कैसे अरेंज किया था, उस कोलाज को हमने, मान लीजिए कि ये आपका बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, और हमने फ़ोटो कलेक्ट कर लिया था, और ये है आपकी नदी, क्योंकि गांव की ज़िंदगी जितनी भी है ना, वो नदी से होकर के शुरू होती है, ठीक है। नदी में ही आपकी जनरली सब कुछ काम होती है। तो यहाँ पे हमने दिखाया था, ये आपका खेत है, ठीक है, खेत से सिंचाई हो रही है, और फिर यहाँ पे एक लड़की बैठी है और वो यहाँ पे बर्तन धो रही है पानी से, नदी के पानी से। यहाँ पे आपकी भैंस है, भैंस चल रही है, और इसमें एक भैंस नहा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फार्मर्स है, वो क्या कर रहा है, जंगल से लकड़ी लेके आ रहा है। ये सब चीज़ें आपको नदी के आसपास नदी तंत्र को दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपने विलेज को एक अरेंज के फॉर्म में, एक सीरीज़ में, एक श्रेणीबद्ध तरीके से दिखाया, और आपने विलेज की जो है ना एग्जैक्ट लिविंग लाइफ और उनकी जो है ना लाइफ स्टाइल के बारे में आपने कोलाज के फॉर्म में डाला। कुछ ऐसा ही चीज़ जब हम फ्लैनल बोर्ड पे करते हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें हम देख के समझते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम फ्लैनल बोर्ड। एक्चुअली क्या होता है कि आप सबने कभी ना कभी यूट्यूब देखा होगा, यूट्यूब में एक बोर्ड रहता है, बोर्ड में वो किसी स्टोरी को बताते हैं, ठीक है, और स्टोरी कुछ इस तरीके से चलता है। एक फ्लैनल बोर्ड रहता है, उसमें वो एक जो है ना, एक लड़का था, एक लड़की थी, फिर उसके बाद जो है ना ये मूव हो गया, फिर ये लड़का अकेले बच गया, फिर उसके बाद उसकी मम्मी आ गई, तो फिर एक ऐसा फ़ोटो बन जाएगा, फिर उसके टीचर आके इसको स्कोल्ड किए, तो फिर ये लड़का भाग गया, तो इस लड़के को ऐसे यहाँ से मिटा देते हैं, गायब कर देते हैं। ये आप क्या कर रहे हो, ये आप कहानी को बता रहे हो, और ये सब चीज़ें आप कहाँ पे इमेजिन कर रहे हो, एक फ्लैनल बोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली स्टोरी टेलिंग की जाती है, और इन चीज़ों को आप विजुअली एनालाइज करते हो, विजुअली समझते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लैनल बोर्ड। दिस मीडियम ऑफ द स्टोरी टेलिंग, दिस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दिस मीडियम ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, क्योंकि यहाँ पे आप विजुअल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। So now let's come to the next method of teaching it. और ये जो मेथड है, ये मेथड है हमारा is regarding the last one, प्रोजेक्टर OHP क्या होता है, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबने कभी ना कभी आप कॉलेज में गए होंगे, और कॉलेज में आपको जो है ना प्रोजेक्टर देखने को मिलता है, बट ये जो प्रोजेक्टर होता है वो इससे अलग होता है, OHP से अलग होता है। OHP क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, ये थोड़ा इससे अलग होता है। आप सब कभी प्रिंट कराने गए होंगे दुकान पे, है ना। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, वहाँ पे जब आप प्रिंट कराने जाते होंगे ना, तो प्रिंट वाला क्या करता है, आपकी किताबों को नीचे ऐसे रखता है, और उसके ऊपर ना क्या होता है, लाइट जलती है, और ये लाइट से एक नया जो है ना कॉपी तैयार हो जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर रहता है वो प्रोजेक्टर से कनेक्टेड रहता है, और आप जो कंप्यूटर पे शो करते हो वो आपके सामने पर्दे पे शो होता है। बट ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या होता है, आप कंप्यूटर से जो नहीं, आप PDF के फॉर्म में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं वो PPT नहीं बना पाते हैं, बट वो उनकी जो एक्सपर्टीज़ होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, वो जो अपना मटेरियल रहता है, जो अपनी कागज़ रहती है, जो जमा पूंजी रहती है उनके जीवन की, वो ओवरहेड प्रोजेक्टर के नीचे लगाते हैं, और ये जो कॉपी पे लिखा हुआ रहता है, डायग्राम, ग्राफ, कुछ भी, ये नीचे डालते हैं, ठीक है, नीचे डालते हैं। ये लाइट्स के थ्रू क्या होता है, मैग्नीफाई करता है, और ये सब चीज़ें आपको प्रोजेक्टर पे दिखती है। ये देखो, ये है आपका, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन आपके प्रोजेक्टर पे बनेगा, ठीक है। तो वो सिर्फ सिंपली क्या करते हैं, अपने नोट्स को वो इसके अंदर डालते हैं,
और इसका जो लाइट है यहाँ पे जाएगा और इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो आपके पर्दे पे बनेगा। ओवर इसमें क्या होता है, जब आप प्रोजेक्टर की बात करते हो इट इज़ कनेक्टेड विद द लैपटॉप और ये सब चीज़ें आपके स्क्रीन पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट होती है, बट यहाँ पे आपकी PDF प्रोजेक्ट होती है। और यही अंतर होता है प्रोजेक्टर में और यही अंतर होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, आपने मटेरियल कहाँ डाला, ओवर, ठीक है, ऊपर, ऊपर से प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर और ये है आपका प्रोजेक्टर। आई होप आपने ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के बारे में ना पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ली है अभी। नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कवर द मॉडर्न टीचिंग एड और उससे रिलेटेड ICT बेस्ड टीचिंग एड। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, आपको क्लासीफाई करना, अंतर समझ में आना बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर द मॉडर्न टीचिंग एड। Till then, just keep reading and stay connected with us.